हनुमान जी की अमृतवाणी, सुंदरकांड से प्रेरणा, साहस और विजय की कहानी। जीवन में जब सब कुछ असंभव लगने लगे, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, जब मन टूटने लगे और आत्मविश्वास खत्म होने लगे, तब हमें याद करना चाहिए सुंदरकांड का वो दिव्य प्रसंग, जहां पवन पुत्र हनुमान ने असंभव को संभव करके दिखाया। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ा उद्देश्य था माता सीता की खोज। लंका सोने की नगरी थी, चारों ओर राक्षसों का पहरा था, हर कदम पर खतरा था, लेकिन हनुमान जी का मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था और उनका विश्वास अटूट था। सुंदरकांड में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। इस श्लोक का अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूं। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुखों और दोषों को दूर करें। ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, तब हमें अंदर से शक्ति मिलती है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, तब उन्होंने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। वो क्षण बहुत ही भावुक था, लेकिन हनुमान जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, सही अवसर देखा और फिर माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सुंदरकांड का एक और प्रेरणादायक श्लोक है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अर्थात जब तक मैं श्री राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, तब तक मुझे विश्राम नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। जब हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार को देखा, तब उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों को पराजित किया और अंत में पूरी लंका को जला दिया। लेकिन ये सब उन्होंने अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी ने हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने न तो डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, न ही सफलता के बाद अहंकार को जगह दी। यही कारण है कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त और प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के जीवन में भी हम सभी किसी न किसी लंका का सामना कर रहे हैं। कभी वो हमारी समस्याएं होती हैं, कभी हमारी कमजोरियां होती हैं और कभी हमारे डर। लेकिन अगर हम हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें, अगर हम उनके श्लोकों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और जब हनुमान जी का आशीर्वाद साथ होता है तो जीत निश्चित होती है। आज एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन के हर सुंदरकांड को जीतोगे। तुम हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करोगे और कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये सुंदरकांड की प्रेरणादायक कहानी और हनुमान अमृतवाणी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।